यहाँ पर आज अपन ने टॉपिक शुरू किया था संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति में अपन ने आगे देखा यहाँ पर कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्याएं दो प्रकार की होती है। संख्याएं दो प्रकार कौन कौन से थे आपके पास यहाँ पर? एक वास्तविक संख्या और एक कौन सी संख्या है आपके पास यहाँ पर? अवास्तविक संख्या। ये दोनों संख्याओं के बारे में अपन ने देखा कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है और इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद अपन ने यहाँ पर वास्तविक संख्या के बारे में देखा कि वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है यहाँ पर। अब दो प्रकार की कौन कौन सी होती है बच्चे यहाँ पर? एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है आपके अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है वो P/Q के रूप में होती है, ये आपको पता है भिन्नों के रूप में होती है, सारी चीजें उसके अंदर होती है। और अपरिमेय संख्याओं के अंदर वो संख्याएं अंडर रूट में होती है जिनका अंडर रूट कंप्लीट नहीं निकल पाता है। अब जिनका अंडर रूट कंप्लीट निकल पाता है वो तो किस में शिफ्ट हो जाएगी आपके? वो शिफ्ट हो जाएगी आपके किसके अंदर? शिफ्ट हो जाएगी आपके यहाँ पर, यानी कि √4 √25 ये परिमेय संख्याओं में क्या हो जाएगी आपके? रिपीट हो जाएगी। इसके बाद अपन ने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है यहाँ पर। ये पूरा जो शाखा है पूरी परिमेय संख्याओं की उसके बारे में अपन ने चर्चा की कि परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है आपके। अपरिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो भिन्न होती है और एक किस रूप में होती है आपके? पूर्णांक संख्याओं के रूप में यहाँ पर होती है। अब दूसरी बात, भिन्न भी तीन प्रकार की होती है। अब भिन्न तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक उचित होती है, एक अनुचित होती है और एक सम्मिश्र होती है। उचित भिन्न वे भिन्न होती है जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न वे होती है जिसमें अंश बड़ा होता है, हर बराबर होता है और अंश हर के भी बराबर होता है। दोनों कंडीशन इसके अंदर अप्लाई होती है। अब सम्मिश्र भिन्न क्या होती है? जिसके अंदर अपन नॉर्मली जो लिखते हैं इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पर? सम्मिश्र भिन्न यहाँ पर कहते हैं। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, यानी कि प्लस में भी होती है और ये माइनस में भी होती है। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर जो 0 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? प्राकृत संख्याओं के भी 3-4 रूप होते हैं, जिसमें पहला है विषम संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता है, सम संख्या जिसमें दो का भाग पूरी बार चला जाता है, और अभाज्य संख्याएं जिसमें केवल और केवल उसी संख्या का और एक का क्या चला जाए? भाग चला जाए, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, जिसके केवल दो गुणनखंड होने चाहिए। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, मिनिमम 3, यानी कि दो से ज्यादा गुणनखंड जिसके होंगे उसे ही अपन क्या कहते हैं यहाँ पर?